गंगा माई की बेटियों में मच गया है टहलका, क्योंकि स्नेहा ने बदल लिया है अपना पूरा रूप। और इस नए रूप में वह करने वाली है पूर्वी का सबसे बड़ा एक्सपोज। सिद्धू की जान लेने वाली साजिश अब आने वाली है सबके सामने, और पूर्वी को इस बार बचना है नामुमकिन। गंगा माई की बेटियों में इस बार आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि स्नेहा ने अब तय कर लिया है कि पूर्वी की सच्चाई परिवार वालों के सामने लाकर ही रहेगी। सिद्धू की खीर में दालचीनी मिलाकर उसकी जान खतरे में डालने वाली पूर्वी अभी तक बची हुई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन अब स्नेहा और उसका भाई शेखर मिलकर बना चुके हैं एक ऐसा प्लान जिससे पूर्वी की पूरी काली सच्चाई सामने आ जाएगी। स्नेहा ने अपना रूप पूरी तरीके से बदल लिया है ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, और वह आराम से घर में घूम घूम कर पूर्वी की हरकतों पर नजर रख सके। यह नया रूप देखकर घर के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भनक तक नहीं लगती कि यह असल में स्नेहा ही है। अब स्नेहा अपने इस नए अवतार में सबसे पहले पहुंचती है उस जगह जहां लगे हैं घर के सारे सीसीटीवी कैमरे। वहां पहुंचकर वह बहुत ही होशियारी से खंगालना शुरू करती है वो सारी फुटेज जो उस दिन की है जब सिद्धू की खीर में दालचीनी मिलाई गई थी। एक एक फ्रेम को बहुत बारीकी से देखती है स्नेहा, ताकि कोई भी सबूत उसके हाथ से छूट ना जाए। यहीं पर उसे मिलता है वह सबसे बड़ा प्रूफ, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि किस तरह से पूर्वी चुपचाप दबे पांव किचन में गई थी और कैसे उसने सिद्धू की खीर में मिलाया था दालचीनी का पाउडर। ये फुटेज देखकर स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि पूर्वी कितनी खतरनाक साजिश रच चुकी थी अपने ही परिवार के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पूर्वी को शक हो जाता है कि घर में कोई नया चेहरा घूम रहा है जो उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। पूर्वी अपनी शातिर चालों से इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर यह नया शख्स है कौन। वह घर के हर कोने में जाकर सबसे पूछताछ करना शुरू कर देती है, ताकि उसे पता चल सके कि यह इंसान असल में है कौन और उसका मकसद क्या है। पूर्वी के मन में यह डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी पोल पट्टी न खुल जाए, इसलिए वह और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है। दूसरी तरफ स्नेहा भी बहुत सावधानी से काम कर रही होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर एक भी गलती हुई तो पूर्वी को उसका असली चेहरा पहचानने में देर नहीं लगेगी। स्नेहा अपने भाई शेखर से लगातार संपर्क में रहती है और दोनों मिलकर बनाते हैं अगला कदम। शेखर स्नेहा को समझाता है कि सबूत मिलने के बाद अब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बल्कि सही समय का इंतजार करना है, ताकि जब भी पूर्वी की सच्चाई सामने लाई जाए तो उसके पास बचने का कोई भी रास्ता ना बचे। स्नेहा भी मानती है कि अगर अभी जल्दी में कुछ भी किया गया तो पूर्वी फिर से किसी नई चाल से खुद को बचा लेगी, जैसे उसने पहले भी कई बार किया है। इसी बीच घर में भवानी देवी को भी यह एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हाल ही में जो हादसा सिद्धू के साथ हुआ था उसके पीछे की सच्चाई अभी तक साफ नहीं हो पाई है। भवानी देवी के मन में भी शक पनपने लगता है पूर्वी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उस दिन खीर में दालचीनी मिली हुई थी वह किसी साधारण गलती जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। भवानी देवी चुपके चुपके अपने स्तर पर भी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करने लगती है, जिससे पूर्वी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब स्नेहा को एहसास होता है कि उसके पास बहुत ही मजबूत सबूत तो आ चुका है, लेकिन इसे सही समय पर और सही तरीके से परिवार वालों के सामने लाना बहुत जरूरी है। वह सोचती है कि अगर उसने अभी अपना असली रूप दिखा दिया तो पूर्वी सतर्क हो जाएगी और शायद कोई नई चाल चल दे। इसलिए स्नेहा तय करती है कि वह अभी अपने इसी नए रूप में रहकर पूर्वी की हर हरकत पर नजर बनाए रखेगी और एक एक करके उसके खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करेगी, ताकि जब सच्चाई सामने आए तो पूर्वी के पास कोई बहाना ना बचे। इस बीच पूर्वी अपने आप को बचाने के लिए एक नई साजिश रचना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर यह डर सताने लगा है कि कोई उसकी असलियत जानने के बहुत करीब पहुंच चुका है। पूर्वी सोचती है कि क्यों ना वह किसी और को इस पूरे मामले में फंसा दे, ताकि सबका शक उसकी तरफ से हटकर किसी और पर चला जाए।
यहीं से शुरू होती है एक नई चाल, जिसमें पूर्वी अपने बचाव के लिए एक और बड़ा झूठ बुनने की तैयारी में लग जाती है। और इसी उलझन के बीच घर का माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण होता चला जाता है। पूर्वी अपने बचाव के लिए अब एक नई चाल चलने की सोचती है और उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बार शक की सुई किसी और की तरफ मोड़ दी जाए। पूर्वी सोचती है कि अगर वह किसी मासूम को इस पूरे मामले में फंसा दे तो उसकी अपनी असलियत हमेशा के लिए छुप जाएगी। इसी सोच के साथ पूर्वी घर के एक नौकर पर शक का इल्जाम मढ़ने की तैयारी करने लगती है और चुपके चुपके ऐसे सबूत बनाने में जुट जाती है जिससे लगे कि दालचीनी वाली खीर के पीछे असल में उसी नौकर का हाथ था। पूर्वी बहुत ही होशियारी से एक झूठी कहानी गढ़ना शुरू करती है ताकि परिवार वालों का ध्यान पूरी तरह से उस बेगुनाह इंसान पर चला जाए। लेकिन स्नेहा की पैनी नजरों से पूर्वी की यह नई चाल भी बच नहीं पाती। अपने नए रूप में घूम रही स्नेहा को जैसे ही पता चलता है कि पूर्वी किसी बेगुनाह को फंसाने की साजिश रच रही है, तो वह फौरन हरकत में आ जाती है। स्नेहा तुरंत अपने भाई शेखर को इस बारे में बताती है और दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब ज्यादा इंतजार करना सही नहीं है, क्योंकि अगर पूर्वी की यह चाल कामयाब हो गई तो एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शेखर स्नेहा को समझाता है कि